हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 जो है अ डिकम्पोज एज। यहाँ पे आपको एक पैरेलल रिएक्शन दे रखी है, राइट। ए से पैरेलल रिएक्शन क्या होती है कि जहाँ पे एक ही रिएक्टेंट से दो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, राइट। यहाँ पे K1 का वैल्यू आपको गिवन है, K2 की वैल्यू भी गिवन है। पूछा क्या है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी taking 2 molar concentration of A at any time t is equal to। बेसिकली आपको केवल इस रिएक्शन पे फोकस करना है, ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल रिएक्शन को इस प्रकार से लिख देंगे। ए गैस है यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 है और 2B है। यदि मैं आपको बोलूं कि इसका आप रेट लॉ इक्वेशन लिखो तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, कि रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/2 डी बी बाई डी टी विल बी इक्वल टू K1 इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो यहाँ पे है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस dB बाई डी टी, इसको बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ बी, राइट। रेट ऑफ अपीयरेंस में हम स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यानी कि अगर मुझे निकालना है dB बाई डी टी सिंपल सा, तो ये जो 2 है ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई K1 मल्टीप्लाइड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, राइट। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है K1 का वैल्यू, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें गिवन है, कितनी है, 2 मोलार, राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 इंटू K1 का वैल्यू देखो बच्चों कितना है यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 मोलार, ठीक है, यानी कि मोल पर लीटर, राइट। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि 8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और यहाँ पे आ जाएगा मोलार पर सेकेंड, राइट। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि रेट ऑफ अपीयरेंस, आपको केवल ये ही इक्वेशन को फॉलो करना था। K2 इसने K2 की जो वैल्यू दे रखी है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है कि कहीं ना कहीं आप K2 को भी इन्वॉल्व कर दो इसमें, लेकिन हमें K2 से कोई मतलब नहीं था। हमें केवल A टू B वाले रिएक्शन से मतलब था, और यहीं से हमारा आंसर निकलना था, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस जो है बी का, वो क्या होता है, dB बाई डी टी विल बी इक्वल टू K1A इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्ड, राइट। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए कैम बायो फाइटर के साथ।